देखो बच्चों, आज सेतु अभ्यासक्रम का थर्ड डे है और तीसरे दिन में आज हम लोग देखने वाले हैं कोणों के प्रकार। कोणों के देखो, आप लोगों को समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, ये 3 प्रकार मालूम है। लेकिन पिछले साल आप लोगों ने जो भी अध्ययन किया है उसमें और भी कुछ कोणों के प्रकार देखे हैं। जैसे कि ये पहले वाला जो कोण है इसको शून्य कोण कहा जाता है और शून्य कोण जो होता है उसका माप 0 अंश ऐसा लिखा जाता है। दूसरा है अधिक, ये जो 90 अंश से कम माप वाला कोण होता है, तो 90 अंश से कम माप वाला जो कोण होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तीसरा जो है वो 90 अंश वाला कोण, तो 90 अंश वाले कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। चौथा है 90 अंश से ज़्यादा बड़ा वाला कोण, 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, ऐसा जो कोण होता है उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद आता है, देखो ये बराबर पूरा 180 अंश का ये जो पूरा कोण होता है तो इसको सरल कोण कहा जाता है और सरल कोण का माप 180 अंश होता है। उसके बाद आता है 180 से भी ज़्यादा बड़ा लेकिन 360 से छोटा कम, थोड़ा कम मतलब 360 से छोटा, ऐसा जो कोण होता है उसको प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। और प्रतिवर्ती कोण का माप जो है वो 180 से अधिक तथा 360 अंश से कम होता है। और उसके बाद ये पूरा घूमकर फिर से अपनी जगह पर आ गया, मतलब ये पूरा 360 अंश का कोण हो गया। तो इस तरह से 360 अंश का जो कोण होता है उसको पूर्ण कोण कहते हैं और पूर्ण कोण जो होता है उसका माप 360 अंश होता है। तो उसके बाद तो इस पर आधारित आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को जो एक वर्कशीट दिया है, मतलब जो स्वाध्याय दिया है वो हल करना है। देखो यहाँ पर स्वाध्याय में दिया है, नीचे कोणों के माप दिए गए हैं और इसके आधार पर प्रत्येक कोण का माप जो है उसका प्रकार लिखने का है। यहाँ पर कोणों के माप दिखाए गए हैं और इन कोणों के मापों के आधार पर उनके लिखने के, जैसे कि यहाँ पर 45 अंश, 45 अंश का कौन सा कोण हो सकता है, तो न्यून कोण होता है, इसलिए न्यून कोण के सामने 45 अंश लिखने का है। उसके बाद यहाँ पर है 120 अंश, 120 अंश वाला कौन सा होता है, अधिक कोण, तो यहाँ पर अधिक कोण लिखने, अधिक कोण के खाते में लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पर कोणों के प्रकार लिखे हैं और उसमें से यहाँ पर कौन सा कोण कौन से प्रकार का है तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद देखो दूसरा आता है, अपने कंपास बॉक्स में जो भी साहित्य होते हैं उनका परिचय तथा उपयोग। जैसे कि अपने कंपास में प्रकार होता है जिसका उपयोग हम लोग कोण बनाने के लिए करते हैं। मापन पट्टी होती है जिसका उपयोग हम लोग मापने के, लंबाई मापने के लिए करते हैं। उसके बाद चांदा यानी कोण मापक होता है, इसको कोण का मापन करने के लिए और कोण को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसके बाद गोनिया होता है, गोनिया जो होता है उससे हम लोग 90 अंश, 30 अंश, 60 अंश और 45 अंश का कोण जो है उसको बनाने के लिए गोनिया का उपयोग होता है। उसके बाद विभाजक यानी जिसको डिवाइडर कहते हैं, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये कोणों का क्या दिया है, माप दिया है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ पर आगे वाला जो भाग है वो है कोणों का समद्विभाजक खींचना। तो देखो यहाँ पर कोणों का समद्विभाजक खींचने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को किसी भी माप का ये कोण बनाने का है, कोण ABC, और कोण बनाने के बाद यहाँ पर अपने किसी भी माप का कोण बनाने का है। उसके बाद अपने पास जो भी प्रकार रहेगा, प्रकार यानी जिसको हम लोग राउंडर कहते हैं, राउंडर में पेंसिल लगाने की है और फिर इसके बाद AB और BC यहाँ पर क्या करने का है, इस तरह से चाप बनाने का है। चाप बनाने के बाद यहाँ पर 2 बिंदु मिल जाते हैं। 2 बिंदु मिलने के बाद यहाँ पर फिर से अपने प्रकार का जो नुकीला सिरा है वो यहाँ पर रखने का है और फिर इस कोण के अंदर भाग में यहाँ पर चाप बनाने का है फिर से। उसके बाद फिर से वही अंतर रखकर यहाँ पर लोहे का सिरा रखने का है और फिर यहाँ पर चाप बनाने का है। तो यहाँ पर बिंदु तैयार हो जाता है और ये बिंदु तैयार होने के बाद यहाँ पर ये जो पट्टी है उसकी सहायता से इसको क्या करने का है, लाइन खींचने की है। तो ये हो गया अपना समद्विभाजक तैयार, इसको कहते हैं कोण का समद्विभाजक। तो इस तरह से ये कोण का समद्विभाजक जो है वो प्रश्न दूसरे में आप लोगों को खुद करने का है। इसके लिए आपको कंपास के में प्रकार और पट्टी की सहायता पड़ेगी। तो इधर लिखा है, कंपास के सभी सही साधनों का उपयोग करके नीचे दिए गए माप वाले कोणों की रचना करो, प्रकार तथा मापन पट्टी की सहायता से इन कोणों की समद्विभाजित करो। तो यहाँ पर आपको 70 अंश का कोण बनाना है, 90 अंश का कोण बनाना है, 120 अंश का कोण बनाना है,
50 अंश का कोण बनाना है और 100 अंश का कोण बनाना है। तो इस तरह से ये कोण बनाने का है और उसके बाद आप लोगों को उसके क्या खींचने का है।